जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन के दौरान पथराव के बाद आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर चलाए गए अभियान के दौरान झड़प और पथराव की घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। पथराव के दौरान की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवी पुलिसकर्मियों पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 30 पत्थरबाजों की पहचान कर ली है। 6 और 7 जनवरी की देर रात यहां जब एमसीडी की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंची, उसके बाद इलाके में तनाव हो गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इसके बाद विरोध में नारेबाजी भी की गई। फिर इसके बाद भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरबाजों के इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को बेकाबू देखकर पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत का दौर शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि सरकारी साजिश के तहत वक्फ संपत्ति को ध्वस्त किया गया। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है कि लोगों को लगा कि मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, इसलिए लोगों ने बचाव में पथराव किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के ही सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर दिल्ली पुलिस ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। मोहिबुल्लाह नदवी से पुलिस ये पूछताछ करेगी कि कार्रवाई के दौरान उनके तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद होने के पीछे का आखिर मकसद क्या था, और इसी को लेकर उनसे सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। लंबे फहरिस्त लेकर पुलिस तैयार है उनसे पूछताछ के लिए। क्या वो जवाब देते हैं ये देखना होगा, कितना वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं वो देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो अनेकों सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस खंगाल चुकी है। लगातार यहाँ पर जो इन लोगों ने पथराव किया था उसको लेकर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। बेहद जल्द यहाँ पर इन लोगों की पहचान होगी। बेहद से लोगों को पहचाना जा चुका है अब तक, और बेहद जल्द ये जो है पहचान करने के बाद एक्शन जो है वो बड़ा होने जा रहा है। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें एक नाबालिग भी बताया गया है। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। आगे और भी कई गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। करीब 100 के करीब लोग यहाँ पर जो है वो इस गेट पर बताए गए थे जिन्होंने यहाँ पर पुलिस पर पथराव किया था जब पुलिस यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही थी। न केवल यहाँ पर सरकारी काम को बाधित किया बल्कि सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, उनके ऊपर हमला किया, जिसके तहत बेहद से धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज होगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, पत्थरबाजों की तस्वीरें देखिए, जो सीसीटीवीज अलग अलग सीसीटीवीज से निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग एंगल से आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए पत्थरबाज नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये पत्थरबाज नंबर 3 यहाँ किस तरीके से पत्थर बरसा रहे हैं। देखिए पत्थरबाज नंबर 4 आप देखिए, एक के बाद एक, ये देखिए यहाँ पत्थरबाज नंबर 1। ऐसे अनेकों पत्थरबाज हैं यहाँ पर जिनको पूरी तरीके से चिन्हित किया जा रहा है इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नाबालिग भी इसमें शामिल थे और बेहद कम उम्र के लोग जो बच्चे जो हैं वो भी इसमें शामिल थे पत्थरबाजी में। अब ऐसे में बेहद से सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पथराव की शुरुआत इन्होंने की एक दूसरे को देखकर। अब देखिए पथराव के बाद भगदड़ मची, पथराव शुरू किया और जब पुलिस वालों पर पत्थर मारे और उसके बाद फिर अचानक से भगदड़ मची और ये लोग, इनमें से कुछ लोग जो है वो भागने लगे और ये पूरा माहौल जो है गर्मा गर्मी का इस वक्त नजर आने लगा था। जब पहले पथराव किया गया, भाग भाग कर पत्थर जो है वो मारे गए। कुछ लोग पत्थर मारकर छिपते नजर आए तो कुछ भागते दौड़ते नजर आए और इसी के साथ यहाँ पर इन्हें लगा कि पत्थर मारकर भाग जाएंगे तो पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन देखिए सभी के जो चेहरे हैं वो सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं और अब इनकी पहचान की जा रही है और इस पहचान के तहत ही यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये लोग जितने भी थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है, यहाँ पर पथराव किया है, वो सब लोग बाहर के थे, वो यहाँ के थे ही नहीं, स्थानीय निवासी थे ही नहीं, वो सब बाहर के लोग थे। बाहर के लोगों ने आकर माहौल खराब किया है और फंस अब स्थानीय लोग रहे हैं। हालांकि अब सीसीटीवी में तस्वीरें साफ हैं जिसके तहत पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी और तब मालूम होगा कि वाकई में ये लोग बाहर से आए थे या फिर स्थानीय लोग थे जिन्होंने यहाँ पर ये माहौल खराब किया है। और सरकारी कर्मचारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर इस तरीके से पत्थरबाजी की कार्रवाई करी इन्होंने और सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया। बहुत से अनेकों धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकारी साजिश के तहत वक्फ संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस अभियान के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा अपने ऑर्डर में, दिस पिटीशन फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट सीक्स अ डायरेक्शन फॉर रिमूवल ऑफ सर्टेन एनक्रोचमेंट्स सेड टू हैव बीन फाउंड इन अ जॉइंट सर्वे रिपोर्ट herein referred to as JSR। थर्ड पॉइंट ये है कि अब ये जो जॉइंट सर्वे हुआ
जॉइंट सर्वे में कौन पार्टी है इसमें, कौन थे सर्वे जब हुआ? कंडक्टेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ एमसीडी, डीडीए, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का है, और चौथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स। जब मेरी जमीन है, आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में? हाँ, मेरी जमीन है, सर्वे मेरे को नहीं रख रहे। चौथी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है डिवीजन बेंच का? क्योंकि उन्होंने टाइटल डिसाइड कर दिया। अगर जब मेरा मालिकाना हक है उसके ऊपर, तो रूल पोजीशन ये है लॉ के लिहाज से वो वक्फ ट्राइब्यूनल को जाना। पांचवी बात यह है कि जब ये केस चल रहा था तो वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल में खड़े हुए थे और उनके मुंह में गुलाब जामुन था, एक लफ्ज नहीं बोले। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अधिकारियों को ही दोषी बता दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहम्मद नदवी हमारी पार्टी से हैं और ऊपर से मुस्लिम, इसीलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहां पे अफवाह ये उड़ गई कि रात के 2 बजे मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलने जा रहे हैं, मस्जिद की दुकानों पे बुलडोजर चलने जा रहे हैं। ऐसी क्या आफत थी कि रात के 2 बजे जाने की जरूरत पड़ गई? ठंडी अंधेरी रातों में आप अगर किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, आप ऐसी कार्रवाई करेंगे तो लोग उत्तेजित हो ही जाते हैं। पत्थरबाजी करना ही गलत है। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, उसकी हकीकतों को जानें। अगर वहां पे वाकई अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण हो कैसे गया? वो अधिकारी क्या सो रहे थे जब अतिक्रमण हो रहा था? वो भी जिम्मेदार हैं इसके बराबर के। और इस पत्थरबाजी करने वाले, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया तो उससे बड़ा क्राइम उन लोगों ने करा है कि जो रात के 2 बजे वहां पे पहुंचे और मस्जिद के आसपास उन्होंने बुलडोजर चलाने की कोशिश की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि किसी कीमत पर पथराव को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ भी हो, पत्थरबाजी स्वीकार्य नहीं हो सकती। विरोध करने के तरीके होते हैं। सुना ये कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा था, हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं अभी। लेकिन पथराव करना सरकार के किसी मुलाजिम पर, मैं नहीं मानता कि ये कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल इसको स्वीकार करेगा। दिल्ली के तुर्कमान इलाके में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा है, सुनिए। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाईकोर्ट का फैसला था। उस इलाके के रहने वालों को सबको विश्वास में लिया जाना चाहिए और प्रशासन को चोरी छिपे रात के अंधेरे में, जहां अफवाह फैलने का पूरा अधिकार हो, माहौल हो, उस समय क्यों किया? दिन में क्यों नहीं किया? बताते लोगों से कि मस्जिद की हिफाजत हो रही है, मस्जिद छुई नहीं जाएगी। हाँ, मस्जिद परिसर में जो डिमोलिशन है हम वो करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन गैप के लिए प्रशासन ने ऐतिहासिक भूल की। अदालत के आदेश पर तुर्कमान गेट के पास हुई इस कार्रवाई को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहम्मद इकबाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बुलडोजर की तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी हर स्टेट में कर रही है। बुलडोजर की आड़ में कंप्लेंटर को पब्लिकली लेके आती है, फिर वो बुलडोजर के जरिए अपनी तानाशाही दिखाते हैं, फिर कोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज इस तानाशाही ने नाजायज कर इल्लीगल रात के 2 बजे, बताइए ना किस कानून में, किस संविधान में लिखा है कि रात के 2 बजे बुलडोजर चलाया जाएगा? जिस 6 तारीख को, 6 जनवरी को हाई कोर्ट में मैटर था, हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दी और ऑर्डर रात तक ऑनलाइन नहीं आए। ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं आते हैं और रात ही रात के अंदर एमसीडी कमिश्नर तानाशाही के साथ बुलडोजर चलाते हैं। ये बुलडोजर साफ तौर पे जाहिर करता है ये पीछे से एक बहुत बड़ा प्रेशर था, एक सोची समझी एक साजिश थी। मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग, ये जो बुलडोजर चलाया गया है बाउंड्री वॉल पर, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल थी जो गैजेट के अंदर, दिल्ली सरकार के गैजेट के अंदर है कि ये जो जगह है ये ग्रेवयार्ड है, ये कब्रिस्तान है।
और आज नहीं तो कल आप देख लीजिएगा, हम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे। ये जगह फिर से इंशाल्लाह ये जगह वापस आएगी। वहीं तुर्कमान गेट पर चल रही सियासत के बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। तुर्कमान गेट में जहां अवैध अतिक्रमण हो रखा है, वहां दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई और अतिक्रमण को हटाया गया। इसके बाद जिस तरह से पुलिस पर, वर्दी पर पत्थरबाजी की गई और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये बेहद ही अफसोसजनक है और चिंताजनक है। और ये बड़े सवाल उठाता है उन पत्थरबाजों पे भी जो भारत के आदर्श नागरिक नहीं है, जिनकी कानून में आस्था नहीं है, जो जंगल राज में विश्वास करते हैं और जो पूरी तरह से अराजक है। और मैं बड़ी स्पष्टता से एक बात कहूंगा, भारत का हर नागरिक संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में आस्था रखता है और आदेश का पालन हो, आदेश के अनुसार कार्रवाई हो, यह सुनिश्चित करने का काम सरकार का होता है, जिसका स्वागत भारत का नागरिक करता है, दिल्ली के नागरिक करते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण के दौरान हुई पत्थरबाजी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि यह लोकतंत्र नहीं, अराजकता तंत्र का परिचय है। कोई भी अतिक्रमणकारी या अराजक तत्व स्वीकार नहीं हो सकता। कानून के खिलाफ खड़े होने को लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप सार्वजनिक रूप से पुलिस और प्रशासन की वैध कार्रवाई पर पत्थरबाजी करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, राजनीतिक संरक्षण का प्रयोग करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सीधी अराजकता है। आप इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते, ये अराजक तंत्र है। तो दिल्ली में मचे बवाल के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लगातार पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी इस पर काफी हाई इस वक्त हो चुका है। चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी का रुख करेंगे। प्रशांत, लगातार सबसे पहले अपडेट दीजिएगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। बेहद से अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए गए हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पहचान भी की जा रही है पत्थरबाजों की। देखिए, लगभग 11 लोगों को अब तक आधिकारिक तौर पे गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा अभी दर्जनों लोगों की तलाश है। वो ये दर्जन लोग हैं जिनके हाथ में पत्थर देखे जा रहे हैं और जो सीसीटीवी में आसपास के इलाकों में नजर आ रहे हैं। बहरहाल मैं मौके से वो नज़ारा दिखा दूं जिसको लेके ये सारा विवाद हुआ है। तो मेरे राइट हैंड पे देखेंगे कि जो जेबीसी और बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पे अभी भी गरज रहा है। अतिक्रमण का जो यहाँ पे सिलसिला था वो अपने अब आखिरी पड़ाव पे है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम चीजों को तो यहाँ से हटा लिया गया है। जो मलबा था उसको हटाने का काम कर भी लिया गया है, लेकिन अभी भी जो इंक्रोच किया गया था, मस्जिद का जस्ट बगल का ये पोर्शन देख सकती हैं, और यहाँ पे अभी भी जो इंक्रोच करके बनाया गया है इसको अभी तोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो एमसीडी जो है वो मलबे को हटा भी रही है, तोड़ भी रही है। तो आप पिंकी समझ सकते हैं कि ये जो इलाका जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। इतना व्यस्त इलाका है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे पैर रखने की जल्दी से जगह तक नहीं मिलती है। लोगों की इतनी भीड़ आवाजाही रहती है, क्योंकि ये जो इलाका माना जाता है पूरा कंजस्टेड चांदनी चौक का ये पूरा आसपास का इलाका है। और यहाँ पे आलम ये होता है कि मार्केट के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस रोड पे मतलब इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है कि वो बता पाना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन इसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, आने जाने नहीं दिया जा रहा है और अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? वह बस इस वजह से कि एक अफवाह उड़ाई जाती है, हल्ला मचाया जाता है कि मस्जिद को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, जबकि एमसीडी का साफ तौर पे कहना है कि मस्जिद नहीं बल्कि अतिक्रमण हम हटा रहे हैं, चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि जो भी
जो रामलीला मैदान है उसके आसपास तुर्कमान गेट के पास जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, और उसी का जो सिलसिला है वो हटाया गया। और इसके लिए आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वो इस वक्त लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डीसीपी हो, ज्वाइंट सीपी हो, तमाम जो अधिकारी हैं, हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे यहाँ पे मौके पे फिलहाल मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में ये जो पूरा इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है, अपने अंतिम रूप में इसको लाया जा रहा है। और समझ सकती हैं कि जिस तरह से विवाद हुआ था, बवाल हुआ था, यहाँ पे पत्थरें चली थी, ये सब कुछ ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो माहौल है। अभी देख सकती हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं और तमाम लोग हैं जो यहाँ पे मौके पे हैं, तो जाहिर है फिलहाल स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि जो इलाके हैं जहाँ से लोगों के आने की बातें कही जाती हैं उसको बैरिकेड करके रोक दिया गया है, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह के जो दंगा करने वाले या तमाम जो लोग हैं वो ना आ सके। तो जाहिर है इस तरह से बैरिकेड करके इसको रोकने की कोशिश है। और दूसरी तरफ जो है पुलिस बल यहाँ पे बड़ी संख्या में तैनात भी हुआ है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से हंगामा हुआ है, जिस तरह से आप यूँ कह सकती हैं कि लोगों ने पत्थरें चलाई हैं, उसके बाद से पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो ये तमाम चीज़ों को यहाँ पे रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो जाहिर है कि आप समझ सकती हैं कि माहौल जो है काफ़ी गर्म हो गया था, टेंस हो गया था, और उसी माहौल को रोकने के लिए जो पुलिस हैं वो पुलिस बल जो है उसने कोशिश की। सर जाहिर है चले, अभी फिलहाल डीसीपी ने जो डिटेल दिया था वो यही कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी एक यूट्यूबर की खास तौर पे तलाश है जो लोनी इलाका, यूपी के लोनी की इलाका का है, उसी ने पूरा इस माहौल को गर्म किया। उसी ने बताया कि मस्जिद जो है ध्वस्त करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जाहिर है उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा सपा के सांसद हैं, उनको भी नोटिस देकर जल्द ही पुलिस बुलाने की बात कह रही है। तो बहरहाल पिंकी, अब देख सकते हैं आसपास का ये नज़ारा, और ये नज़ारा आपको देख के लगेगा कि किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी जगह पे ये सारा इंक्रोचमेंट जो है वो किया गया था। और बिल्कुल इसके बगल में रामलीला मैदान, उसके सामने आपको दिखाई देगा नगर निगम की एक ऊंची सी बिल्डिंग। नगर निगम की बिल्कुल बिल्डिंग के आगे ही ये सारा इंक्रोचमेंट था। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो इंक्रोचमेंट था उसको फिलहाल हटाने का जो सिलसिला है वो अंतिम रूप में है, और जो पुलिस है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे तैनात की गई है। लोगों को आवाजाही पे रोक लगा दी गई है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह का दंगा ना हो, बवाल ना हो, और इंक्रोचमेंट को हटाया जा सके। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से कार्रवाई अब की जा रही है, इसके बाद बड़े एक्शन जो हैं प्रशांत वो भी लगातार लिए जा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो से आप सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। भारी पुलिस बल जो है अभी तैनात है वहां पर, और एक एक गतिविधि पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। कि यूट्यूबर की बात आपने की है कि यूट्यूबर की भी तलाश जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अफवाह फैली और ये पूरा माहौल गर्म हुआ, और इस तरीके से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। ये भी जानकारी आप दे रहे हैं। इसके अलावा बताइएगा कि क्या कुछ और कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से एक्शन जो है पत्थरबाजों पर लिया जा रहा है, कितने सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा चुके हैं, गिरफ्तारी को लेकर भी अपडेट दीजिएगा। देखिए 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, और जिसको चूंकि ये आप रोड जो देखेंगे बिल्कुल काफ़ी कंजस्टेड इलाका और भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका माना जाता है। तो यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 35 से 40 सीसीटीवी कैमरे जो है यहाँ पे आसपास लगाए गए हैं। जाहिर है जिन लोगों के हाथ में पत्थर था, जिन लोगों ने पुलिस पे पत्थर वो चलाए हैं, और जिन लोगों ने अफवाह उड़ाई हैं, वो सारे लोग जाँच के दायरे में हैं। तो 11 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा जो आसपास जो पत्थर हाथों में लेके घूम रहे थे उन सब लोगों की तलाश है। हालांकि पुलिस जो है चूंकि सेंसिटिव पूरा का पूरा ये मामला है तो बहुत संभल के बोल रही है, लेकिन कानूनी एक्शन लेने में पुलिस जो है बिल्कुल पीछे नहीं है। और ये देख सकते हैं कि जो नगर निगम की गाड़ियां हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। तो आप जाहिर है समझ सकते हैं कि जो लोग भी इस पूरे इस कारस्तानी को अंजाम देने में लगे हुए थे उनको जो है टारगेट किया गया है। और ये हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान चूँकि देसी नहीं बाहर के लोग भी जानते हैं, उस रामलीला मैदान के बिल्कुल पास में आप देखेंगी तो कितनी दूर तक जो जगह है उसको इंक्रोच किया गया था, इसको घेर लिया गया था। ये सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन के सरकारी काम के आने के लिए रखा गया था। लेकिन जो
लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने जबरन उसको घेर के मस्जिद का कुछ पोर्शन बना लिया, कुछ दुकानें यहाँ पे बड़ी तादाद में बना ली और धंधा पानी यहीं पे करने लगे सरकारी जमीन पे। जाहिर है इसको लेके जो एमसीडी है वो कोर्ट में गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि अपनी जमीन को आप वापस लीजिए। और उस वापस लेने की कड़ी में पुलिस ने परसों रात 12-1 बजे के करीब यहाँ पे बड़ी तादाद में फोर्स बुलाई और इसको तोड़ना शुरू किया। पुलिस से जब हमने ये जानना चाहा कि आप रात में क्यों आए, तो जाहिर है पुलिस के पास भी एक सीधा सा जवाब है कि चूंकि दिन में ये जो सड़क जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ काफ़ी यहाँ पे भीड़ होती है, बड़ी तादाद में लोग होते हैं, तो लोगों को दिक्कत भी ना हो, किसी तरह की समस्या भी ना हो और इंक्रोच को हटाया भी जा सके। इसी मकसद से ये पुलिस की तरफ से कहना है कि रात में ये कार्रवाई की गई है। तो आप समझ सकती हैं कि उस वक्त चूंकि अफवाहें, हल्ला इतना जोर मचा दिया गया था, सोशल मीडिया पे इस बात का इतना प्रचार कर दिया गया था कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए थे, पत्थर हाथ में थे और फायरिंग भी उनकी तरफ से, पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों की हवाई फायरिंग भी की गई थी। तो तमाम उन लोगों को चिन्हित करने का जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है और उन लोगों पे एक्शन लेने की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। गिरफ्तारियों की बात करें तो 11 टोटल लोग, अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी और भी लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जारी है। जी पिंकी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा प्रशांत, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।